Hi, my name is Dr. Mehta. I have done my MBBS from Kazan State Medical University, Russia. Right now, I'm working as an emergency medicine specialist in Delhi. 12 बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। नीट का फॉर्म भी भर दिया गया है और एग्जाम 3 मई को है। इस वक्त इंडिया के हजारों घरों में एक ही डिस्कशन चल रहा है, अगर एमबीबीएस सीट इंडिया में नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्या एक साल ड्रॉप लेंगे या फिर एक स्मार्ट डिसीजन लेंगे जिससे बच्चों की एक साल भी वेस्ट ना हो? आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज नहीं, क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं। मेडिकल फील्ड सिर्फ एक डिग्री नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, टाइम का, एनर्जी का और लाइफ का। जब एक स्टूडेंट एमबीबीएस स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ 5.5 ईयर का जर्नी स्टार्ट नहीं करता, वो एक कंप्लीट करियर टाइमलाइन स्टार्ट करता है। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, और जब तक एक डॉक्टर अपनी पीक पर पहुंचता है तब तक उसे अपनी लाइफ का 9 से 12 साल का डेडिकेट कर दिया होता है। अब सोचिए, अगर यहीं पर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं या एक साल डिले करते हैं तो वो सिर्फ एक साल का गैप नहीं होता, वो आपको, बच्चे को पूरे करियर का डिले कर देता है। इसलिए आज का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई एमबीबीएस अब्रॉड? आजकल बहुत सारे पेरेंट्स स्मार्ट अप्रोच ले रहे हैं। वो वेट नहीं करना चाहते, वो प्रोग्रेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन के आ चुका है सामने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू यहाँ होता है, कौन सी कंट्री चूज करनी है, कौन सा कॉलेज चूज करना सही रहेगा, बजट के अंडर में बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये डिसीजन सेफ है? अगर आप भी यही कंफ्यूजन में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। वाई रसिया? जब हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन सामने आते हैं, लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। लेकिन इस सबके बीच एक कंट्री है जो कंसिस्टेंटली सालों के टॉप प्रेफरेंस बनी हुई है। रसिया सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, यह एक प्रूवन सिस्टम है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एडवांस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है। सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस नहीं करते वो। अगर बात करें सेफ्टी का, तो बहुत ही सेफ्टी में कोई इश्यूज नहीं आती हैं। पेरेंट के लिए सबसे पहला कंसर्न होता है सेफ्टी, और ये बिल्कुल नेचुरल है। रशिया में सेफ्टी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग है। आपको हर जगह, ट्रांसपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल तक, वुमेन वर्कफोर्स एक्टिवली इंक्लूडेड है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक इंडिकेटर है इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन का, कंट्रोल का और सिक्योर का, स्पेशली फॉर गर्ल्स। रसिया एक सेफ और स्टेबल डेस्टिनेशन माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करें कंट्री सिलेक्शन में, तो एनएमसी रूल को लेकर बात की जाती है। 2021 के बाद एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन बनाया है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप, डिग्री स्ट्रक्चर, सब कुछ पर एक प्रॉपर होना चाहिए, तभी इंडिया में वैलिड होगा। कुछ कंट्री ऐसा हैं जो नॉर्म्स को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते, और यहीं पे बाद में स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन रसिया इनके सिस्टम और सारी चीज़ें कंप्लीट गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करती है। इसलिए रसिया का सेफ एकेडमिक डिसीजन भी एक बहुत ही स्टेबल डिसीजन है। अब बात करें एक ऐसी यूनिवर्सिटी रसिया की जो बजट में भी स्ट्रांग है और क्वालिटी में भी बहुत कंप्रोमाइज नहीं करती है। इमैनुअल बाल्टिकन फेडरल यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक कंप्लीट एग्जांपल ऑफ लो बजट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन हाई क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे IKBFU रसिया के कलिंदिग्राद रीजन में लोकेटेड है। ये यूनिवर्सिटी यूरोप के बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। अगर इसे ज्योग्राफिकल देखें तो कल्चर दोनों काफ़ी मैच होते हैं। 1947 में इस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुआ। मॉडर्न, इंटरनेशनली काफ़ी कनेक्टेड है, जहाँ हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिन्हें इंडियन स्टूडेंट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ इंग्लिश मीडियम में टीचिंग सिस्टम है काफ़ी टाइम से, जो कि 2010 से पढ़ाई जा रही है। तो लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। रसिया के नाम पे सुनते ही सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर की सोच आता है, लेकिन कालिंडिग्राड उस स्टेरियोटाइप को कंप्लीट ब्रेक करता है। यहाँ का वेदर कंपैरेटिवली माइल्ड है, जो स्टूडेंट के लिए एडेप्टेशन को काफ़ी इजी साबित होता है। अगर रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, ये यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक एनएमसी, WHO, GMC, AMC, यूएसएमली।
सब मेजर रिकॉग्नाइजेशन को अवेलेबल करता है, और बोलोंगा सिस्टम को भी फॉलो करने की वजह से इनकी वैल्यू काफ़ी हाई है। स्टूडेंट को यूरोप लेवल का एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। अगर हम बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर की, मेडिकल फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो क्लिनिकल एक्सपोजर ही होती है, जो कि एक रियल एक्सपोजर है। यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं रखा जाता, बाकी अर्ली स्टेज से ही हॉस्पिटल और पेशेंट इंटरेक्शन कराई जाती है। ये वही डिफरेंस है जो एक एवरेज डॉक्टर और एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर के बीच क्रिएट होता है। एफएमजी रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो इमैनुअल बाल्टिकेन को एक बड़े यूनिवर्सिटी के लेवल को बनाता है। यहाँ का कंसिस्टेंटली 45% एमसीआई पासिंग रेशियो, जो रशिया के काफ़ी हाई बजट कॉलेज से भी बेटर है। और ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम बात इमैनुअल कैंथ की बजट की करें तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी कंप्लीट बजट 21 से 23 लाख के रेंज में होता है। अब सोचिए, इतने रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम जिसका काफ़ी अच्छा एमसीआई रिजल्ट एक्सपोजर है, तो ये एक हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन जाता है आपके लिए। इसी वजह से हम इस यूनिवर्सिटी को इस बजट कैटेगरी में नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि ये सिर्फ अफोर्डेबल नहीं है, ये परफॉर्म भी बहुत अच्छी करती है। लेकिन अगर बात करें तो जहाँ पे पॉजिटिव होती है वहाँ पे निगेटिव चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। यहाँ पे भी कुछ निगेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिमिटेड सीट है 150, जो कि बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। दूसरा, इसका जो सबसे निगेटिव चीज़ें हैं वो मॉस्को से डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस मॉस्को से नियर बाई 1200 किलोमीटर है, जो कि ट्रेवलिंग की वजह से थोड़ी सी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करें डिस्टेंस, इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको साल में एक बार ट्रेवल भी करना पड़ता है तो दिस इज वर्थ एंड दिस इज फेयर। अब बात करें यहाँ की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट की, कि अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको नीट स्कोर मोर देन 200 प्लस होनी चाहिए। अगर आपका बजट अराउंड 25 लाख में है और नीट स्कोर डिसेंट रेंज में है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी को सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए। डिले करने से बेहतर है टाइमली डिसीजन ले। मेडिकल जर्नी लॉन्ग है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ ये स्मूथ बन सकता है। और रसिया जैसे ऑप्शन को आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने बच्चों को फ्यूचर डिले नहीं करें, डायरेक्टली उनके करियर को बिल्ड करें। अगर आपके माइंड में एमबीबीएस से अब्रॉड लेकर कोई भी डाउट है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करेंगे, कंट्री सिलेक्शन लेकर एडमिशन तक। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज को लेकर कंपैरिजन को लेकर आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।